हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आज हम जानेंगे क्लास 9th की जो साइंस की बुक चेंज हुई है उसके बारे में। दैट क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कौन-कौन से चैप्टर्स चेंज हुए हैं, क्या-क्या बदलाव आए हैं उनमें, ठीक है? एक-एक करके जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बुक का नेम ही चेंज कर दिया गया है, ठीक है? पहले सिंपल नेम हुआ करता था एज साइंस, ओके, सिर्फ, बट नाउ वी हैव न्यू नेम फॉर आवर बुक, एक्सप्लोरेशन, ओके। एक्सप्लोरेशन से क्या समझ में आ रहा है कि एक्सप्लोरेशन वर्ड मीन्स कुछ खोजना, है ना? ओके, यानी कि पहले हुआ करता था कि हम टीचर ने समझा दिया, रट लिया, उसको याद कर लिया, बट अब वैसा नहीं चलेगा, ओके। मतलब वो तो करना ही है, ओके, बट अब आपको क्या कहते हैं कुछ जानना भी है, ओके, यानी कि कुछ जानने की इच्छा आपको अपने अंदर रखनी होगी। पहले जैसे काम नहीं चलेगा, ओके। एक लाइन में अगर हम समझे एक्सप्लोरेशन का क्या मीनिंग निकल के आता है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, ओके। मतलब करके सीखना है, ओके। इस बार करके सीखने वाली बारी है। इस बार बैठे बैठे हाँ टीचर ने करा दिया ये वो, ये करने से काम नहीं चलेगा। इस बार हमें समझना होगा चीजों को बारीकियों से, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इस बार जो हमारी बुक का प्राइस रखा गया है वो ₹205 रखा गया है, ठीक है। पहली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, ओके, बट अफोर्डेबल है, इतना ज्यादा नहीं है, ओके, हाई प्राइस नहीं है। नेक्स्ट बात करें, ये हमारा फॉरवर्ड अबाउट दिस बुक की बुक में हमारे पास इस बार 13 चैप्टर है बेटा। कितने चैप्टर्स है इस बार हमारे पास? 13 चैप्टर्स, ओके। प्रीवियस बुक में हमारे पास 15 चैप्टर हुआ करते थे, इस बार हमारे 13 चैप्टर्स हैं, यानी कि 2 चैप्टर्स तो कम हो गए हैं, ओके। ये आपको थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी, ओके। थोड़ी सी आपको गुड न्यूज है आपके लिए कि 2 चैप्टर्स कम हो गए, ओके, -2 चैप्टर्स, ओके। यहाँ पे आपको गिवन है कि इस बार जो हमारी बुक में है बेटा भरपूर डायग्राम्स वगैरह गिवन है, ओके। दैट मीन्स पहले जो हुआ करता था कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में ज्यादातर ना टेक्स्ट होता था, ओके, यानी कि थ्योरी थ्योरी लिखा हुआ है। बट इस बार हमारी बुक में थ्योरी तो होगा ही, टेक्स्ट तो होंगे ही, बट उसके साथ साथ हमारी बुक में इस बार डायग्राम्स, टेबल्स, एक्सप्लोरेशंस के लिए जो जो नेसेसरी चीजें हैं वो सब आपकी इंक्लूडेड होंगी, ओके। आगे बात करें तो वी हैव सम सेगमेंट्स इन आवर चैप्टर। इस बार हमारा चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर का नेम दे दिया एंड बस चलते जा रहे हैं टॉपिक्स, ऐसा नहीं है। इस बार कुछ हमारे चैप्टर्स के सेगमेंट डिवाइडेड है, यानी कि चैप्टर के अंदर ही, एक ही चैप्टर के अंदर कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स में चैप्टर की नॉलेज मिलेगी। तो बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की, थिंक इट ओवर, ओके। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और सोचो, ओके, किसी के बारे में थोड़ा सोचना, आपके बारे में आपको थोड़ा सा एनकरेज किया जाएगा दैट यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग मोर, ओके। क्या थिंक करना है, कैसे थिंक करना है, इसके बारे में आपको 2 बॉक्सेस गिवन होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्यूरियोसिटी, ग्रेड 8 की बात हो रही है दैट आप जो ग्रेड 8 में सीख कर आए हैं उसे कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लिंक करना है आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी न्यू नॉलेज से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ओके। यूज करके दिखाना है कि कैसे आपकी प्रीवियस नॉलेज आपको कनेक्ट कर रही है न्यू नॉलेज में, ओके। एंड नेक्स्ट लेवल अप करके एक बॉक्स होगा आपके पास जो आपको दिखाएगा एंड शो करेगा दैट नई नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, नई नॉलेज को आपको न्यू नॉलेज को कैसे हायर करना है, ओके। यू हैव टू अकम्प्लिश न्यू नॉलेज। ना तो नेक्स्ट बात करें पॉज एंड पॉन्डर, ओके। पॉज एंड पॉन्डर करके बेटा आपका एक न्यू सेगमेंट ऐड हो गया है, ओके, हमारे चैप्टर्स में, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा, हमारे पहले चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, ओके, या फिर इन टेक्स्ट हुआ क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हटा के इस बार पोज एंड पॉन्डर के सेगमेंट में हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें, वी हैव थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ओके। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी क्या है? बेसिकली क्यूरियोसिटी मींस क्या है? जिज्ञासा, ओके, जानने की इच्छा। तो जो भी आपकी क्या कहते हैं जानने की इच्छा है उसको कनेक्ट किया जाएगा चैप्टर के थ्रू,
ओके, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट किया जाएगा। आपके पास जो आइडियाज हैं उनको कनेक्ट करना है चैप्टर से, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। ओके, जो चैप्टर है उसके बारे में तो पढ़ ही रहे हो आप, बट उसके रिलेटेड समथिंग न्यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेडी टू गो बियॉन्ड सेगमेंट। ओके, इस सेगमेंट में क्या गिवन होगा बेटा, जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो टॉपिक में, जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें जो भी टॉपिक है हमारा, वो वाली नॉलेज तो होगी, प्लस साथ के साथ हमारे रियल वर्ल्ड से कैसे कंटेक्ट करना है, कैसे और बियॉन्ड सीखना है उसके, ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक था उसके बियॉन्ड जाके भी कैसे हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रिजिंग साइंस सोसाइटी। ओके, दैट मीन्स, ब्रिजिंग मीन्स क्या होता है बेसिकली, हमें साइंस एंड सोसाइटी को ब्रिज करना है। ओके, ब्रिज मीन्स बेसिकली क्या होता है बेटा, हमारा पुल। ओके, सपोज दैट ये हमारी दो रिवर गई हुई है। ओके, यहाँ पे समझते हैं एक और बार, ठीक है, सपोज दिस वन एंड दिस वन। ओके, ये हमारी दो रिवर्स हैं। ओके, तो इनको कनेक्ट करेगा हमारा दिस, ये हमारा पुल। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये ब्रिज का काम कर रहा है। ओके, एंड ये हमारी टू रिवर्स होगी, गॉट इट। तो इसी तरह से जो हमारी साइंस एंड सोसाइटी है, ओके, उनको ब्रिज करने का काम करेगा ये चैप्टर में हमारा सेगमेंट। ओके, ये जो सेगमेंट है आपको सिखाएगा कैसे हमें टॉपिक की नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करना है उन चीजों को। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। ओके, इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, इंडिया के जो साइंटिस्ट्स रहे हैं, इंडिया के जो लोग हमारे यहाँ के रहे हैं इंडिया से, उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस के फील्ड में, वहां उस सेगमेंट में आपकी ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल हो या पूरी कोई टीम है, इंस्टीट्यूशन है, उनके जो भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन दी जाएगी। नेक्स्ट वी हैव थिंक एज अ साइंटिस्ट। इसका मतलब क्या है, आप छोटे से बच्चे हो, अब आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना है, मतलब ऐसा भारी सा वर्ड लग रहा होगा, ओके, बट नॉट, डू नॉट टेक एनी टेंशन, है ना। इसका मतलब क्या है, सिंपली, इफ यू आर अ साइंटिस्ट, अगर आप एक साइंटिस्ट के नजरिए से सोचे तो आप क्या सोचेंगे, अब वो वाला इंफॉर्मेशन इस वाले बॉक्स में आपको गिवन होगा। ओके, ये आपको पॉइंट देंगे, एक हिंट देंगे कि यू कैन थिंक एज अ साइंटिस्ट। ओके, एक साइंटिस्ट की नजर से आपको सोचना और समझना होगा उस पॉइंट पे। नेक्स्ट वी हैव अ मीट अ साइंटिस्ट सेगमेंट। ओके, अब इस वाले सेगमेंट में क्या होगा बेटा, मीट अ साइंटिस्ट, मतलब हमारे जो टॉपिक चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे किसी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, उस किस साइंटिस्ट ने वो टॉपिक दिया है या उसको एलोबरेट किया है, अपडेट किया है, तो वो साइंटिस्ट के बारे में वहां पे हमें एडिशनली एक इंफॉर्मेशन दी होगी बॉक्स में। ठीक है, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट इफ। व्हाट इफ क्या कहना चाह रहा है हमसे, जैसे कभी कभी आपको भी पढ़ते हुए डाउट आ जाता होगा कि ऐसा हुआ तो, ओके, अगर ये हो गया तो क्या, ओके, तो वो वाले डाउट जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसमें आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस गिवन होंगे। ओके, दैट मींस ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है, इसका ना कोई सिंगल आंसर नहीं होगा, यू कैन गिव डिफरेंट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आप अपने नजरिए से इसको बता सकते हैं बेसिकली। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द क्वेस्ट कंटिन्यूज। मींस जो आपने इंफॉर्मेशन जानने की लड़ाई शुरू की है खुद से, ओके, जो हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है वो अभी खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, द क्वेस्ट कंटिन्यू रहेगी, हमारी फाइट कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट वी हैव एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस मींस पूरा चैप्टर का समरी गिवन होगा। ओके, चैप्टर एज अ समरी कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में सीखा एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब यहाँ पे कवर होंगे हमारे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमें इस चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे, हमारा जो चैप्टर वाइज सेगमेंट रहेगा, फर्स्ट रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। ओके, रिवाइज में अभी अभी हमने चैप्टर को फिनिश किया होगा तो हमें पहले पूरे चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन कर लेना है एक बार, एंड देन रिफ्लेक्ट सीखना है। मींस हमने जो नॉलेज को एक्वायर किया है उसको रिफ्लेक्ट करना है हमारे रियल लाइफ में। ओके, एग्जाम्स में जो भी हमारे टेस्ट वगैरह होंगे उसमें रिफ्लेक्ट भी तो करके दिखाना है दैट व्हाट यू हैव लर्न। ओके, कुछ सीखा है तो फिर दिखाना होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिफाइन। रिफाइन मींस क्या है बेसिकली,
रिस्ट्रक्चर करना एक तरह से, अगर आपके जो भी आपने सीखा एंड जो दिया हुआ था उसमें कुछ लैकिंग रह गई, कुछ कमियां रह गई, कुछ डाउट्स रह गए, तो उनको दोबारा रिफाइन करो विद द हेल्प ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, ओके, एंड एनी अदर सोर्सेस। आप वहां से आप उनके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को रिफाइन कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इसमें हमारे एनएसटीसी ने ये वाला जो हमारी बुक है इसको बनाने में मदद की है, ओके। एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ओके। एज अ स्टूडेंट आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिख सकते हो, एंड वैसे आपकी बुक में ये गिवन भी होगा, ओके। चिल्ड्रन के रिगार्डिंग इसमें दो राइट्स है हमारे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। दैट मीन्स इफ यू आर अ चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years तो आपको एजुकेशन लेना कंपल्सरी है, ओके। दूसरा, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब। मीन्स हम बच्चों को, ओके, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैजार्डस जगह पे जहाँ पे खतरनाक नेचर रहता है जॉब का, ओके, कहीं पे, ओके। इस टाइप से हम जैसे माइनिंग वगैरह में वहाँ पे हम बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। इन चीज पे प्रोहिबिट है पूरे ऑल ओवर द इंडिया। ये हमारे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन रहे हैं उन सबके नेम्स गिवन है यहाँ पे। एक्नोलॉजमेंट गिवन है। बात करेंगे सबसे अहम एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन की आज की क्लास के, ओके, तो दैट इज कंटेंट्स, ओके। कंटेंट्स मींस बेसिकली हमारे बुक में क्या क्या चैप्टर्स गिवन है, ओके, हमें वो समझना है इसमें, एंड क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे चैप्टर में, ओके। चलो तो बात करेंगे एक एक करके। फॉरवर्ड हमने समझ लिया, अबाउट दिस बुक समझ लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1, ओके। सो चैप्टर 1 इज व्हाट अबाउट, इट इज अबाउट एक्सप्लोरेशन। ये हमारी बुक के ही नेम पे ही इस चैप्टर का नेम है, एक्सप्लोरेशन, ओके, एंड एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक, यानी कि अभी ग्रेड 8 तक आप बेसिक साइंस पढ़ते हुए आ रहे थे, अब आप एक सेकेंडरी साइंस के लेवल में एंटर करने जाएंगे जहां पे यू विल लर्न थ्रू दिस चैप्टर 1 के रिगार्डिंग आप सीख पाएंगे कि कैसे हम वी हैव टू कनेक्ट साइंस टू आवर डेली लाइफ। हम कैसे अपनी डेली लाइफ में साइंस को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें जानने के लिए मिलेगा हम साइंस जो है हमारे चारों तरफ है, ओके, एंड हम उसे एग्जामिन करेंगे, न्यू चीजों को एक्सप्लोर करना, ये सब समझना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से गिवन होगा। नेक्स्ट बात करें चैप्टर 2 के बारे में, ओके। चैप्टर 2 क्या है हमारा, सेल के बारे में है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल का हमारे पास ऑलरेडी चैप्टर था, ओके, बस यहाँ पे उसका क्या किया गया है बेटा, नेम चेंज किया गया है, एंड कुछ इंफॉर्मेशन अपडेटेड भी है, यानी कि कुछ टॉपिक जो है हमारे वो अपडेटेड भी है। यानी कि अगर कंटेंट के बारे में बात करें तो बेटा प्रीवियस भी है यहाँ पे, ओके, पहले के टॉपिक्स भी है, पहले का भी चैप्टर है, एंड प्लस अपडेटेड टॉपिक्स भी है हमारे पास। ठीक है, टॉपिक्स को अपडेट भी किया गया है, ओके। नेक्स्ट वी हैव टिश्यूज इन एक्शन, ओके, यानी कि टिश्यूज के साथ एक्शन करना है, ऐसा कुछ करके हमारे चैप्टर का नाम रख दिया गया है। टिश्यूज का चैप्टर पहले भी था, बस थोड़े से कुछ टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। इसमें ज्यादातर टॉपिक्स जो है हमारा वो प्रीवियस ही है, ओके। इसमें कुछ क्या कहते हैं, न्यू टॉपिक्स बहुत कम है, प्रीवियस टॉपिक्स हमारे ज्यादा है। प्रीवियस प्लस अपडेटेड दोनों रहेंगे इसमें, ठीक है, अपडेटेड वाला सेक्शन कम है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ओके। मोशन की बात करें तो मोशन वाला चैप्टर हमारा ऑलरेडी पहले से था, बस इसमें हमारा एक तो चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया, न्यू नेम से चैप्टर आया है, एंड दूसरा हमारे चैप्टर के टॉपिक्स जो है वो भी थोड़े से चेंजेस हुए हैं, ओके। यानी कि इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी हमारा चैप्टर क्या बेटा, प्रीवियस नॉलेज भी है एंड अपडेटेड पार्ट्स भी है। फिफ्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ चैप्टर इज अबाउट एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, यानी कि पहले तो हमें मिक्सचर्स कैसे बनते हैं,
किस किस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं उनके बारे में सीखना है, फिर उन मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं उनके बारे में सीखना है। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये हमारे प्रीवियस बुक के चैप्टर 1 एंड प्लस चैप्टर 2 का मिक्सचर है। ओके, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को ऐड करके टॉपिक बनाया गया है एंड प्लस कुछ अपडेटेड टॉपिक्स भी है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी यहाँ पे डाल दिए जो पहले नहीं थे। ओके, समझ में आया? ये बहुत क्लियर टॉपिक है एंड यहाँ पे मीन्स बेसिकली आपका काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है हमारा जो चैप्टर 5 रहेगा। गॉट इट? नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर 6। चैप्टर 6 अगेन हमारा फिजिक्स का रहेगा, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। ओके, दैट मींस फोर्सेस करके हमारा चैप्टर पहले भी था, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन करके। उसी चैप्टर का हमारा यहाँ पे नेम चेंज कर दिया गया है, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। ओके, एंड इसमें मैक्सिमम जो है हमारी वही नॉलेज रहने वाली, वही टॉपिक्स रहने वाले जो पहले थे, बस थोड़े से कुछ टॉपिक्स का ऑपरेशन किया गया है। ओके, यानी कि इसमें बारे में भी हम यही कहेंगे, प्रीवियस प्लस अपडेटेड टॉपिक्स दोनों है इसमें। नेक्स्ट बात करें चैप्टर 7 से। ओके, तो चैप्टर 7 से वी हैव वर्क एंड एनर्जी एंड सिंपल पेंडुलम या सिंपल मशीन्स। ओके, बेसिकली वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर जो है वो हमारे पास पहले से था। यहाँ पे सिंपल मशीन वाला जो सेक्शन है, ये वाला चैप्टर टॉपिक जो रहेगा हमारे इस चैप्टर में, ये न्यूली एडेड है। ओके, तो यहाँ पे न्यू टॉपिक है और बाकी पूरा हमारा सेम है प्रीवियस चैप्टर जो है। गॉट इट? चलो चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 8 है हमारा केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ओके, जिसमें कि हमें जर्नी इनसाइड द एटम के बारे में बात करनी है। ये जो चैप्टर है हमारा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो पहला चैप्टर था उसके बेसिस पे लिया गया है एंड इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो प्रीवियस प्लस अपडेटेड दोनों टॉपिक्स हैं हमारे। इसमें प्रीवियस टॉपिक्स भी देखने के लिए मिलेंगे एंड कुछ न्यू टॉपिक्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर 9 वी हैव एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। ओके, दैट मींस मैटर जो है, मैटर की चैप्टर जो है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस बुक्स में पढ़े हैं, चैप्टर 1 में एंड 2 में। ओके, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है मैटर के रिगार्डिंग एंड कुछ नए टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे जो एडेड है बहुत ज्यादा। ओके, दैट मींस इसके बारे में हम यही कहेंगे, कुछ प्रीवियस टॉपिक्स हैं बेटा। ओके, ये चैप्टर तो न्यू है बट इसमें टॉपिक्स जो है बेटा वो अपडेटेड है एंड प्रीवियस भी है। गॉट इट? चैप्टर वैसे ये न्यू रहेगा आपका। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। साउंड के नेम से हमारा चैप्टर पहले ही था, साउंड का चैप्टर हमारा। ओके, बस हमारा इस बार क्या गया है बेटा, थोड़ा से और एडिशनल टॉपिक्स डाल दिए गए हैं। ठीक है, दैट मींस इस बार हम कह सकते हैं इसमें प्रीवियस टॉपिक्स भी हैं एंड अपडेटेड टॉपिक्स भी हैं। गॉट इट? नेक्स्ट बात करें चैप्टर 11, तो वो है हमारा रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज। ये हमारा चैप्टर न्यू चैप्टर रहेगा। ओके, पहले ये चैप्टर हमारे पास नहीं था। ये इसमें कुछ टॉपिक जो है वो 10th के ऐड किए गए हैं एंड इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो प्रीवियस हमारे जो 9th के थे वो भी रहेंगे। ओके, दैट मींस चैप्टर न्यू है बट जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो बेटा प्रीवियस टॉपिक्स भी हैं एंड प्लस हमारे अपडेटेड टॉपिक्स भी रहेंगे। ओके, एनी डाउट? ओके, आगे बात करें चैप्टर 12, पैटर्न्स इन लाइफ। ओके, यानी कि लाइफ में पैटर्न्स क्या क्या है हमारे, जो हमारा डाइवर्सिटी करके चैप्टर था प्रीवियस बुक में उसी के रिगार्डिंग है यहाँ पे एंड उसी से टॉपिक्स लिए गए हैं एंड कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड ऑन किए गए हैं। इसमें हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, किंगडम्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की किंगडम्स, उन सब के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम इसके बारे में भी कह सकते हैं ये भी हमारा प्रीवियस टॉपिक एंड अपडेटेड टॉपिक्स रहने वाले हैं इसमें। ओके, चैप्टर हालांकि ये भी हमारा न्यू रहेगा। नाउ द टॉकिंग अबाउट न्यू एंड लास्ट टॉपिक। ओके, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ओके, चैप्टर 13, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ओके, ये चैप्टर हमारा पहले नहीं था। ओके, इसमें जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ कुछ टॉपिक जो है वो हमारे जो प्रीवियस चैप्टर था नेचुरल रिसोर्सेस करके वहां से लिए गए हैं एंड इसमें जो हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो न्यूली एडेड है। पहले टॉपिक्स हमारे पास
नहीं थे। ओके, वी कैन से दिस इज मोस्टली न्यू है। ओके, मोस्टली न्यू बट सम प्रीवियस। ओके, प्रीवियस भी है। गॉट इट? ओके, चलो समझ में आया है ना? अब भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो एक बार समझ लेते हैं कि ऑल ओवर द कंटेंट हमारे कितने चैप्टर्स फिजिक्स में बैठ रहे हैं, कितने बायो में है, कितने केमिस्ट्री में, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर तो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये तो हमारा किसी में भी नहीं आएगा बेटा। ओके, दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ठीक है? ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा। चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे तो इट इज अबाउट सेल, तो क्लियर है नाम से ही, इट इज ऑफ बायोलॉजी, ये हमारा बायो का चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर 3 टिश्यू, अगेन ये भी हमारा बायो का चैप्टर रहेगा। ओके, नाउ चैप्टर 4 मोशन। ओके, चैप्टर 4 हमारा मोशन जो है बेटा ये फिजिक्स का रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चैप्टर 5 हमारा केमिस्ट्री का रहेगा। ओके, मिक्सचर्स की बात आ गई है तो मिक्सचर्स हमारे केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है? ओके, चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे तो फोर्सेस के बारे में है, अगेन मोशन एंड फोर्सेस, तो हमारा फिजिक्स में आएगा। वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स भी हमारा फिजिक्स में रहेगा। जर्नी इनसाइड द एटम, ओके, चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम, एटम हमारा केमिस्ट्री के सेगमेंट में आएगा। एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर, एटम के फाउंडेशंस की बात हो रही है, मैटर्स की बात हो रही है, तो ये भी चैप्टर हमारा बेटा केमिस्ट्री में इंक्लूडेड होगा। चैप्टर 10 की बात करें साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स पहले से ही नेम क्लियर है हमें, इट इज इन फिजिक्स, ये हमारा फिजिक्स में इंक्लूडेड होगा। ओके, चैप्टर 11 की बात करें तो ये हमारा रहने वाला रिप्रोडक्शन लाइफ के रिगार्डिंग, दिस इज इन द बायो। ओके, ये हमारा बायोलॉजी में रहने वाला है। चैप्टर 12 पैटर्न्स इन लाइफ, लाइफ के रिगार्डिंग चैप्टर है, डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग चैप्टर है, तो इट इज आल्सो इन बायो, ये हमारा बायो में रहने वाला है। ओके, नाउ द लास्ट चैप्टर अर्थ एज अ सिस्टम। ओके, अर्थ एज अ सिस्टम एक न्यूली चैप्टर एडेड है एंड इसमें जो टॉपिक्स है वो तीनों ही सेक्शन से हैं, फिजिक्स के भी टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ बायो के भी टॉपिक्स हैं, है ना? तो ये हमारा तीनों में इंक्लूड भी हो सकता है, एक बार के लिए कह सकते हैं हम। ओके, और एक बार ना हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे चैप्टर्स हैं सेगमेंट वाइज कितने बैठ रहे हैं। ओके, लाइक जैसे बायो, बायो में हमारे कितने टोटल्स बैठे ऑल अबाउट चैप्टर्स 1 2 3 4, तो बायो में हमारे 4 चैप्टर्स आ गए बेटा, ठीक है? बायो में 4 चैप्टर्स हो गए हमारे पास, ठीक है? ओके, बायो में 4 चैप्टर्स हमारे हो गए, ठीक है? चलो केमिस्ट्री में बात करें तो 1 2 3, केमिस्ट्री में अभी तक हमारे पास 3 आ रहे हैं। ओके, केमिस्ट्री में 3 आ रहे हैं। ओके, फिजिक्स में बात करें, फिजिक्स में बात करें तो 1 2 3 4, फिजिक्स में हमारे पास 4 आ रहे हैं। ओके, तो अगर हम वेटेज इक्वल करने की बात करें तो वेटेज इक्वल के हिसाब से जो हमारा चैप्टर 13 है वो केमिस्ट्री में इंक्लूडेड होना चाहिए, बट ज्यादातर केसेस में ये हमारा फिजिक्स में इंक्लूड होने वाला है। ओके, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम टॉपिक जो है बेटा यहाँ पे इसमें फिजिक्स के हैं। ओके, तो आप इसे फिजिक्स में भी कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं इंक्लूडेड, आप यहाँ पे या तो +1 लगा लीजिए या फिर यहाँ पे +1। ओके, कोई भी एक इसमें से आप मान सकते हैं। ओके, चलो दिस इज ऑल अबाउट आवर बुक, ठीक है? लास्ट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेम्बल। ओके, प्रेम्बल क्या है बेटा? प्रेम्बल हमारा बेसिकली प्रेम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है जिसमें हमें बताते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ जो है सिर्फ हमारी प्रेम्बल में गिवन होता है। ओके, एक बार आप इसे रीड कर लेंगे एंड आप इसे आप पॉलिटी के सेगमेंट में आप पढ़ेंगे, आपके टीचर आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलो इसी के साथ डन फॉर द क्लास। ओके, किसी को अब भी किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो, ओके, आप पूछ सकते हैं बेझिझक एंड हम अपनी क्लासेस को एक एक चैप्टर वाइज करके कंटिन्यू करेंगे। आप समर वेकेशन में या फिर जब भी आपको टाइम मिले
तो आप अपने लेक्चर्स को यहाँ से देख सकते हैं एंड आपको रिवीजन करने के लिए एंड चैप्टर को दोबारा अपनी स्पीड से पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि मेरा मानना यह है कि टीचर क्लास में तो पढ़ के निकल जाते हैं, ओके, बट हर एक बच्चे की, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर 40 बच्चों में से अलग अलग बच्चों की अलग अलग स्पीड रहती है चैप्टर को, टॉपिक्स को समझने की। ओके, तो वो मौका आपको मिलना चाहिए कि आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर को समझ सके। ओके, आपका मन करे तो आप स्लो करके देखिए वीडियो को, आपका मन करे तो थोड़ा फास्ट करके देखिए, बट यू कैन रिवाइज योरसेल्फ एंड बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। ओके, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा एंड दूसरों से बेहतर बनना होगा। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।